न थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है और हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए आज भी सफर जारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा 2023 में आप अक्टूबर से पढ़कर किस प्रकार से 95 प्लस अंक ला सकते हैं। चाहे आप दोस्तों क्लास 10th में हो या 12th में हो, दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए आप यही नियम फॉलो करने हैं। यानी जो भी मैं आपको स्टडी के लिए, जो प्रिपरेशन के लिए आपको जो भी रूल्स बताऊंगा कि इस प्रकार से आपको स्टडी करनी है, और आपको यह भी बताऊंगा कि आपके पास कितना समय बचा है, आप उनमें से किस प्रकार से किस सब्जेक्ट को कितना समय देंगे ताकि आपकी स्टडी अच्छे तरीके से हो पाए। बात करते हैं कि आपका जो नया सत्र स्टार्ट होता है, ठीक है, यहां पर बोर्ड परीक्षा 2023 की बात हो रही है, तो आपका जो नया सत्र दोस्तों स्टार्ट होता है वो वैसे तो अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे, देखिए मान लीजिए कि हमने जून से माना, जून हो गया, जुलाई, अगस्त और सितंबर आपका ये गया, तो अर्थात यहां पर आपने ये 4 महीने गंवा दिए। अब इसमें से आपने कितनी स्टडी करी है ये तो आप ही जान सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर हम इसको जोड़ें तो यहां पर 120 लगभग 122 दिन होता है, ठीक है। इसमें से 122 में आपका देखिए यहां पर मई और अप्रैल ये 2 महीने हमने नहीं जोड़े, अगर इन्हें भी मिला लें तो ये भी आपका जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये आपका बहुत ज्यादा समय लॉस हो चुका है। अभी देखिए बचा कितना समय है, तो अगर बात करें अक्टूबर से, तो देखिए अक्टूबर से हम अगर जोड़ें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ठीक है, इसमें से आपका देखिए 123 के लगभग यहां पर 120 दिन हम इसे मान लेते हैं। अब 120 दिन में आप जानेंगे कि आपका जो 20 दिन है लगभग ये आपका एग्जाम में हो जाएगा या इधर उधर कहीं भी जाने में, या मतलब कई प्रकार से आपका समय ये लगभग 20 दिन कुछ छुट्टियों में या कहीं भी आप जा सकते हैं। तो मतलब कोई भी वर्क है आपका तो आप 20 दिन का समय, जैसे कि हमारा यहां पर जनवरी है, ठीक है, जनवरी ले लीजिए। जनवरी में क्या होता है, जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे तो वहां पर देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम में आपका और प्री बोर्ड एग्जाम में ये भी समय आपका जुड़ेगा। तो ऐसे में हम 20 से 22 दिन इससे निकाल दें तो अब देखिए यहां पर, अब देखिए फरवरी हमने यहां पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों फरवरी में आपके बोर्ड एग्जाम लगभग स्टार्ट हो जाएंगे। फरवरी से मार्च तक में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, तो यहां पर हमारे पास कितना समय बचा, 4 महीने का वाली समय है। 4 महीने में हमारा 20 दिन अगर निकाल दें तो बचा कितना, हमारा 100 दिन का टाइम है। और यहां पर देखिए 10th और 12th में अगर हम एक सब्जेक्ट को जोड़ें तो हमारे कुल मिलाकर 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर आप एक सब्जेक्ट को 20 दिन पढ़ते हैं तो यहां पर आपका 5 सब्जेक्ट के लिए 20-20 दिन का समय आता है। तो ऐसे में आपको अब बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपको अब सीरियसली पढ़ाई करनी है अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो चलिए बात करते हैं। यहां पर आपका देखिए 100 दिन का समय जो बचा है, इसमें आपको किस प्रकार से स्टडी की प्रिपरेशन करनी है, किस प्रकार से पढ़ाई करनी है ताकि आप अच्छे अंक ला सकें। तो आप ये माइंड में रखकर चलिए अभी से कि हमारे पास जो समय है वो अब बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको ओनली स्टडी करनी है, क्योंकि 4 ही महीने का तो यार खेल है, मतलब आपको मात्र 100 दिन पढ़ना है और आपको उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें आप बिल्कुल स्टडी करिए, उसके बाद आप जो भी करना चाहे तो एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 4 महीने का आपका समय यहां पर बच रहा है। अब इसमें देखिए 120 दिन हमने यहां पर जोड़ा था, तो आप मानिए कि 100 दिन का ही खेल है। तो देखिए यहां पर आपका एग्जाम हो गया, प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं आपके, जो प्रैक्टिकल होते हैं तो 10th में और 12th में, तो यहां पर उनमें भी आपका समय जाएगा, अदर वर्क यानी दूसरे कार्यों में भी आपका समय जाएगा। तो हमने यहां पर माना कि 20 दिन ये आपका चला गया, बचा 100। यहां पर 100 दिन में आपको पढ़ाई करनी है और आपको चाहिए कितने, 95 प्लस अंक चाहिए। या आप मान सकते हैं कि 95 में ना, तो यानी जो भी स्टूडेंट अपना अपना टारगेट बनाकर चले, मैंने पहले बताया था कि आपको अपना टारगेट फिक्स करके रखना है, अन्यथा आप स्टडी करेंगे तो आपका उतना कुछ खास होने वाला नहीं है। अगर हमारा देखिए कुछ भी कार्य हम कर रहे हैं तो हमारा टारगेट नहीं होगा तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें कहां पर पहुंचना है, ठीक है। तो ऐसे में टारगेट लेकर चलिए आप, चाहे तो आप देखिए मैंने यहां पर 95 बताया क्योंकि उस हिसाब से आपको स्टडी में करा रहा हूं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर आपने टारगेट बनाया 90 का तो आप 90 लेकर चलिए, 85 बनाए, जो भी टारगेट है आपका वो टारगेट बनाकर चलिए और मात्र 100 दिन में आपको ये टारगेट क्रॉस करना, ठीक है। वैसे फरवरी में तो आपका एग्जाम होना लगभग कई स्टेट में ये तय है, और यूपी बोर्ड की बात करें तो लगभग मार्च में, तो यानी कि आपका फरवरी से मार्च ही मानकर चलिए, ठीक है।
अब चलिए बात करते हैं देखिए सब्जेक्ट की। अगर हम 12th की बात करें और यहाँ पर 10th की बात करें तो देखिए अलग अलग सब्जेक्ट। यहाँ पर 12th की बात करें तो देखिए हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, यानी कुछ सब्जेक्ट हैं आपके और अन्य विषय। तो आप इनमें से जो है 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो 12th है आपका, इसमें से आपको इन सब्जेक्टों में से देखिए 5 ही होंगे। जीव विज्ञान है तो वहां पर आपका मैथ नहीं होगा, मैथ है तो जीव विज्ञान नहीं होगा, और या आप आर्ट्स से हैं तो अन्य सब्जेक्ट आपके होंगे, इसमें से आपका साइंस वाले सब्जेक्ट नहीं होंगे। तो बात करें देखिए 5 सब्जेक्ट हैं। अब 5 सब्जेक्ट के लिए आपका 100 दिन है, तो क्या आप 20 दिन लगातार एक ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे? जी नहीं, आपको एक ही सब्जेक्ट को 20 दिन लगातार नहीं पढ़ना। इससे क्या होगा कि आपने मान लीजिए हिंदी को 20 दिन लगातार पढ़ लिया, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, और आपने अंग्रेजी को लगातार पढ़ना शुरू कर दिया तो ये क्या होगा, आपका गायब हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या करिए कि एक टाइम टेबल बनाइए, मतलब एक समय सारणी आप बनाकर स्टडी करिए अभी से, और उसमें आप ये रखिए कि अगर आप 1 घंटे हिंदी को समय दे रहे हैं तो 1 घंटे आप अंग्रेजी को समय दीजिए, 1 घंटे आप इसको दीजिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप एक घंटे ही पढ़िए, लेकिन आप कुछ जैसे आपके भौतिक विज्ञान हो गए, रसायन विज्ञान हो गई, तो इन्हें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा सा आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो गए, डेरिवेशन हो गए, तो इनमें आपको ज्यादा समय लगता है। तो ऐसे में आप इन सब्जेक्टों को थोड़ा सा ज्यादा समय दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मतलब कि आपको लगभग डेली प्रत्येक सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप 20 दिन पढ़े तो 20 पंचे 100, तो अर्थात हमारे 5 सब्जेक्ट तो ऐसे में कहेंगे कि 100 दिन के लिए होते हैं। तो यहां पर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को समय देना है। 10th की बात करें तो देखिए 10th में क्या होता है, यहां पर 6 सब्जेक्ट आपके होते हैं, तो यहां पर देखिए 6 सब्जेक्ट हैं, तो वैसे तो उनके पास तो और मतलब 10th वालों के पास तो और भी समय कम है। तो ऐसे में आपको भी प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर चलना है, ठीक है। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को हर एक मतलब टाइम टेबल के हिसाब से लगभग 1 घंटे का समय आप इसमें से भी निकाल सकते हैं। आपको मतलब अभी से थोड़ा सा स्टडी के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, मतलब कि आपको समय देना अब जरूरी है। तो ऐसे में ये तो हो गए सब्जेक्ट। बात करें यहाँ पर पहला जो है आपका टाइम टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। क्या होता है कि कई स्टूडेंट स्टडी करते हैं, 1 से 2 दिन आपने स्टडी करी या 1 वीक करी, उसमें क्या होता है कि आप टाइम टेबल से नहीं करते। मान लीजिए आपने एक दिन हिंदी पढ़ा 1 घंटे, और दूसरे दिन क्या करते हैं, हिंदी को बंद कर देते हैं। दूसरे दिन आपने अंग्रेजी पढ़ा, तीसरे दिन आप अंग्रेजी को बंद कर देते हो। तो ऐसा नहीं करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट को आप चाहे आप 40 मिनट का समय ही दीजिए, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको पढ़कर चलना है अगर आप 95 प्लस लाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों आप 95 प्लस ऐसे तो नहीं ला सकते बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि एक इतना आसान नहीं होता जितना बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अगर समय देंगे तो आसान भी है, ये मत कहिए कि ये हो नहीं सकता। पॉसिबल सब कुछ है, ये आप मान कर चलिए, ठीक है। क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपको समय दे सके, क्योंकि समय अगर निकल गया तो आपके बाद उसके बाद आपके पास कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। तो यहां पर टाइम टेबल मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये होने वाला है, ठीक है। वैसे आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका देखिए समय, सभी विषयों को बराबर समय दे, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आपको टॉपर बनाने का काम करता है, वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आपका प्रैक्टिस सेट हो गया और मॉडल पेपर जो भी आते हैं, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मतलब दोस्तों मैंने बताया कि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं यानी कि पिछले वर्षों के, और आपको ये कहां पर मिलेंगे तो मैं आपको बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एकेडमी 1 से इन्हें सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। बता दूं कि यहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप 2012 से लेकर, जी हाँ दोस्तों 2012 से लेकर सारे के सारे अनसॉल्व पेपर आपको वहां पर मिलेंगे। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर जाइए, वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिए, आपका सारा सलूशन यहां पर दिया जाएगा। 2012 से लेकर 2021 तक के सारे अनसॉल्व पेपर आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो आप वहां से जो है इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, और आप प्रत्येक को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो मैं आपको सब कुछ करा ही रहा हूं, नेक्स्ट टाइम में आने वाले समय में सब कुछ कराऊंगा। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनके डेरिवेशन और न्यूमेरिकल,
काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। आपका 70 यानी 70 अंकों के ये पेपर होते हैं और 70 में आप मान लीजिए कि 35 से 40 अंक जो होते हैं वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पर आधारित होते हैं। इसमें क्या होता है, थ्योरी के जो आपको क्वेश्चन होते हैं बहुत कम मात्रा में आते हैं, तो ऐसे में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल विशेष रूप से ध्यान दीजिए 12th वाले, ठीक है, आपको इन्हें बिल्कुल सॉल्व करना है। तो यही था आपका कुछ स्टडी प्लान जो कि आपको इस प्रकार से स्टडी अभी से कर देनी चाहिए। और आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आपके ये जितने भी आपके ये सब्जेक्ट हैं तो इनमें से आप ये करिए कि आपका देखिए 5 नंबर इसमें देखिए, हिंदी में क्या होता है 10 नंबर का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी में 5-5 अंक, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीव विज्ञान हो गया, मैथ भी होगा। इनमें मतलब सभी में क्या होता है एमसीक्यू क्वेश्चन की मात्रा काफी ज्यादा रहती है, मतलब 5 अंक से लगभग ज्यादा ही रहती है, 5 से कम तो किसी में नहीं रहता। तो एमसीक्यू क्वेश्चन क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। तो ऐसे में आप इन क्वेश्चन को अभी से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको माने या ना माने, ठीक है। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैं इनमें से जितने भी सब्जेक्ट हैं हिंदी में लगभग मैं आपको 100 से 150 एमसीक्यू क्वेश्चन हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य पर करा चुका हूं। आपने वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, अलग अलग सब्जेक्ट की आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। मतलब आपको स्टडी करनी है और हिंदी में आपको 95+ तो आने ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट चाहे जो भी सब्जेक्ट हो आपका, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रत्येक सब्जेक्ट की भागीदारी 100 अंक की होते हैं। अब ये तो नहीं कि आप हमारा हिंदी है तो इसमें हिंदी का अंक हमारा नहीं जुड़ेगा, हमारा फिजिक्स का ही जुड़ेगा, हमारा मैथ का ही जुड़ेगा, आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का अंक जुड़ेगा और आपका पूरा अंक जो है 500 अंक का 5 सब्जेक्ट से बनेगा। तो ऐसे में आपको 400+ अंक लाने ही लाने हैं। ये आपका जो भी जिस भी प्रकार की स्टूडेंट हो सभी को टारगेट लेकर चलना है। आपको एकदम 80% से ऊपर ही रहना है और 95+ तो लाना ही लाना है। मतलब टारगेट आपका कम नहीं होना चाहिए। टारगेट कम हुआ तो आपने सोचा कि मुझे 60 चाहिए, तो आपका ये तो भाई साहब 60 ही, अब आपने पहले ही से कम कर दिया तो इससे क्या होगा। तो यहाँ पर टारगेट बिल्कुल कम नहीं करना है और आपको स्टडी तो अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और इधर उधर के कामों में आप बिल्कुल व्यस्त ना रहिए, क्योंकि क्या होता है अभी सोशल मीडिया काफी ज्यादा आपको परेशान कर रही है। जैसे कि आपका मतलब पुरानी आदतें हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए। आप चला रहे हैं कहीं पर फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यानी इस प्रकार के सोशल मीडिया ऐप जो हैं आप उनको थोड़ा सा यूज करना कम कर दीजिए। उसके बाद तो आप जिंदगी भर ये सब करेंगे, ठीक है। तो आपको स्टडी पर बिल्कुल ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। और आपको क्लास 12th में किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट करिए, आपको सारा उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। और आप अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश इन सभी सब्जेक्टों की तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको प्रीवियस वीडियो से भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगा तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट तो आपके लिए आने वाले समय में सारा कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।